चलो लास्ट टाइम का एक बार लेक्चर रिवाइज कर रहा हूँ, तो जो फर्स्ट न्यू स्टूडेंट्स है वो लोग को इजी पड़ेगा। अब पॉलिनोमियल मतलब क्या, देखो पॉलिनोमियल का ये फॉर्मेट है, पी एन इक्वल्स टू ए एन एक्स रेज टू क्या एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू एन माइनस टू। कहाँ तक जाएंगे हम लोग, ए जीरो तक। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। मतलब जनरल फॉर्म मतलब n का वैल्यू चेंज करो तुमको अलग अलग इक्वेशंस मिलते जाएंगे। जैसे कि मैं अगर n का वैल्यू 1 रखूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a1 और x रेज टू क्या है 1, लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस यहां पे 1 माइनस 1 0, x रेज टू 1 माइनस 1 0। तो मतलब यहां पे कोई x बचेगा क्या, यहां पे नहीं, तो यहां पे बचेगा क्या a0 ना, है कि नहीं। तो मैं चाहूं तो इधर a0 लिखने से अच्छा मैं b लिख दूं, चलेगा ना, कुछ फर्क पड़ेगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब क्या, यहां पे कांस्टेंट मतलब क्या, जो भी विदाउट x रहेगा, जो भी विदाउट x रहेगा वो मेरा क्या रहेगा कांस्टेंट। जैसे कि ये मेरा क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, ये मेरा क्या है कांस्टेंट है, क्लियर हुआ। वैसे ही इसको मैं बोलता हूं लीडिंग कोएफिशिएंट, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, तो मैंने n का वैल्यू चेंज किया तो मुझे ये मिला, नेगेटिव तक जाना नहीं है, ठीक है, जीरो तक जाना है, जो भी वैल्यू मुझे जीरो दे रहा है तो ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया ए एक्स प्लस बी, ये साइड ही बैठो, ट्राई करो इधर ही बैठने, क्या आएगा ए एक्स प्लस बी, समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो हमें तब तक जाना है जब तक हम लोग विदाउट एक्स रहते। तो ये क्या मिला ए एक्स प्लस बी, ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहां पे x का पावर क्या है 1, तो जब भी 1 रहेगा उसको क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर n इक्वल्स टू 2 होता है तो मुझे क्या मिलेगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस क्या मिलेगा c। इधर नोटिस करो, इधर मैं 2 डालता हूं तो a2 x रेज टू 2, a1 x रेज टू 1, 2 माइनस 2 0 और x रेज टू 2 माइनस 2 0, तो x रेज टू 0 क्या रहेगा 1 रहेगा ना, है कि नहीं। तो वापस से इधर पे मेरे को टर्म क्या मिला विदाउट x। तो अब यहां पे जो भी टर्म्स है मैंने नाम चेंज कर दिया, ए एक्स स्क्वायर, इसका नाम a रखा, इसका नाम b कर दिया, इसका नाम c कर दिया, चलेगा ना, इससे फर्क पड़ेगा क्या नहीं। बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है, ये सब क्या है रिप्रेजेंटेशन है, किसके लीनियर इक्वेशन के। तो तुम यहां पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि यहां पे जरूरी थोड़ी है ए एक्स प्लस बी लिखो, तुम कुछ भी लिखो, यहां पे रमेश एक्स लिखो, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, रमेश एक्स प्लस सुरेश, चलेगा। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, उसके जगह पे नंबर आने वाले, ठीक है, या तो कोई वेरिएबल आ जाएगा। तो ये सब क्या है मेरे वेरिएबल्स है, यहां पे कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है ना। तो यहां पे कुछ भी होने दो, बस तुम्हें समझना है कि इसका फॉर्मेट कैसा रहता है। ए के साथ क्या रहता है x, फिर बाद में क्या रहता है b विदाउट x, तो तुम्हें इसका फॉर्मेट याद रखना है। तो ये कौन सा है लीनियर इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहां पे पावर कितना है, ठीक है, यहां पे पावर कितना है 2। अगर मैं n इक्वल्स टू 3 करूं तो क्या हो जाएगा ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस क्या हो गया d क्यूब स्क्वायर एक्स डी। क्यूब मतलब क्या हो जाएगा यहां पे क्यूबिक इक्वेशन, क्या हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन, समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ। 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन, ए एक्स क्यूब, क्लियर है ये, समझा। अब इसके बाद अगर n इक्वल्स टू मैंने 4 कर दिया तो क्या हो जाएगा ए एक्स रेज टू 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स प्लस डी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये हम लोग का कैसा रहेगा बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई, समझे ये, क्लियर हुआ। अब यहां पे a तुम्हारा कैसा रहना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यहां पे तुम्हारा a कैसा होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 हो गया तो क्यूब बचेगा क्या नहीं, तो मैं कैसे बोलूं वो क्यूबिक है, या तो कैसे बोलूं वो क्वाड्रेटिक है, या फिर यहां पे a शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट 0, समझे। तो अगर 0 हो गया तो बाय क्वाड्रेटिक रहेगा क्या नहीं रहेगा, समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ। ये जनरल फॉर्म है, बेसिकली n का वैल्यू पुट करो तो वहां पे अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे, और तुम्हें कब तक जाना है जब तक x तुम्हारा क्या होता है रेज टू 0, समझे ना। तो मैंने बस यहाँ पे a, यहाँ पे अगर समझो 0 बन रहा था मैंने वहां पे b डाल दिया,
ताकि डिस्टिंग्विश कर पाऊं, वरना सोचो ना मैं लिखता a0x a1x a0 a के टर्म में दिखता, कंफ्यूजन क्रिएट होता ना। तो थोड़ा इजी लगने के लिए a के बाद b a b c a b c d a b c d e। क्लियर हुआ? तुम्हें ऐसा लगता है नहीं मेरे को इसी फॉर्म से लिखना है, ठीक है तुम लिखो a1 a0 a2 a1 a0, चलेगा। लेकिन वो बोलने में मजा आएगा क्या? नहीं। जस्ट फॉर कन्वीनियंस हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज करते हैं, बाकी ये इसका जनरल फॉर्म है। क्लियर हुआ ना? समझा? तो जो न्यू स्टूडेंट्स है वो लिख लो, ये जो लोग ने ये लिखा है कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग ने नहीं लिखा है वो लोग लिख लो। यहाँ पे अगर ये जो लीडिंग टर्म है, इफ लीडिंग टर्म क्या है? लीडिंग टर्म मतलब जो भी हाईएस्ट पावर के साथ बैठता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, अगर तुम्हारा लीडिंग टर्म 1 रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलेंगे? मोनिक पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर मुझे कोई इक्वेशन है x² + 5x + 6 = 0, यहां पे लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? मोनिक क्वाड्रेटिक। क्या बोलूंगा? मोनिक क्वाड्रेटिक। क्लियर हुआ ना? तो अगर सेम वे अगर क्यूब में आ गया x³ 4x² 3x + 2, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? मोनिक क्यूबिक। ठीक है, तो ये क्यूबिक, समझे ना? तो जब भी लीडिंग कोएफिशिएंट 1 रहेगा तो उसको हम लोग मोनिक, और जो भी टर्म है उसको लिखेंगे। क्लियर हुआ? अब ये हो गया। तो फिर मोनोमियल क्या होता है? तो मोनोमियल क्या होगा, है कि नहीं? हमने ये तो कर दिया, तो फिर अब कोई बताएगा कि मोनोमियल क्या है? मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, एक टर्म हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल। मतलब अगर समझो 2x⁻10, आगे कुछ नहीं लिख रहा, मैं ऐसे ही छोड़ दिया हूं। ठीक है, f(x) ये तुम्हारा इक्वेशन है। ठीक है, तो मतलब ये तुमने क्या बनाया? कौन सा? ये मोनोमियल, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 1। तो यहां पे पावर नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंडेंट है। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? मोनोमियल। समझाइए? क्लियर हुआ ना? तो एक बार ये लिख लेना, कहां पे गया? यहां से यहां तक, और ये एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, थोड़ा थियरी और पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। इक्वेशन, अरे अब देखो, इक्वेशन, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज, इक्वेशन, एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज। अब देखते हैं कैसे होगा ये इक्वेशन, एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज। ठीक है, अब इक्वेशन मतलब क्या? अगर समझो मैंने तुमको ये दिया है x², ये देखो x² - 5x + 6 = 0। इसका मीनिंग क्या हुआ? तुम यहां पे वो सारे x के वैल्यूज ढूंढोगे जिसको रखने से मुझे आंसर क्या मिले? 0। समझा ना? तो इक्वेशन में तुम क्या ढूंढते हो? सॉल्यूशन। क्या ढूंढते हो? सॉल्यूशन। तुम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो। क्लियर हुआ? तो इक्वेशन में मैं क्या फाइंड आउट करता हूं? सॉल्यूशन। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब क्या? देखो ऐसे रहेगा, y = x² + 5x, x² - 5x + 6। क्लियर हुआ? अब यहां पे एक्सप्रेशन में क्या होगा? पुट x = 1, तुम 1 पुट करो तो कितना होगा? 1 - 5 विल बी व्हाट? -4, -4 + 6 2, तो y का वैल्यू क्या मिला? 2। पुट x = 0, x = 0, मैं 0 पुट करता हूं, y का वैल्यू क्या मिलेगा? 6। तो बेसिकली इक्वेशन में तुम सॉल्यूशन ढूंढोगे, एक्सप्रेशन में तुम अलग अलग x के वैल्यूज ढूंढोगे, उसके रिस्पेक्टिव में तुम्हें क्या मिलेगा? y। क्लियर हुआ? यहां पे तुम x रखते हो, मतलब तुम कुछ देते हो तो तुमको कुछ मिलता है, यहां पे तुम ढूंढते हो। क्लियर हुआ? यहां पे क्या करते हो? ढूंढते हो। यहां पे दोगे तो कुछ मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये हो गया इक्वेशन, एक्सप्रेशन। अब ये
आइडेंटिटीज, ये तुम्हारे पोर्शन में आइडेंटिटीज। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? सबसे फर्स्ट, इट इज वैलिड फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज वैलिड फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विल बी व्हाट? 1, है कि नहीं? ये चेंज होगा क्या कभी? नहीं। तुम x का कोई भी वैल्यू डालो तो तुम्हें आंसर क्या मिलेगा? 1। अब ये स्टेटमेंट रीड करो, इट इज वैलिड मतलब इट विल बी ट्रूथ फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x। जो भी x के वैल्यूज है, जितने भी हैं, तुम अगर रखोगे तो हमेशा क्या निकलेगा? ट्रू निकलेगा। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे? जैसे कि यहां पे दूसरा एग्जांपल, x प्लस 2 द होल स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसका ये भी मेरा आइडेंटिटी है। क्यों? तुम यहां पे x का कोई भी वैल्यू डालो, उधर से एक आंसर मिलेगा। वही सेम x का वैल्यू यहां पे डालो, वहां पे भी क्या मिलेगा? सेम आंसर मिलेगा। जैसे मैं यहां पे x का वैल्यू 1 डालता हूं तो मुझे LHS क्या मिलने वाला है? 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9। RHS क्या पुट करोगे? 1 प्लस 4 1 4, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9। तो मुझे बोल सकते हो कौन से x के लिए अलग होगा? ऐसा है क्या? नहीं, ये हमेशा क्या रहेगा? ट्रू ही रहने वाला है ना। तो आइडेंटिटीज मतलब क्या? इट इज वैलिड फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यूज, सबके लिए सच रहेगा। समझाइए? क्लियर हुआ? ये पहला। या फिर इसके अंदर आइडेंटिटीज में और भी है, और ऐसा होगा तो भी आइडेंटिटी बोलेंगे, और अगर ऐसा होगा तो भी आइडेंटिटी। वो क्या है? देखो, इफ ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ x आर 0, मतलब क्या? अगर सारे कोएफिशिएंट x के क्या रहेंगे? 0, तो भी मैं उसको क्या बोलूंगा? आइडेंटिटी। जैसे कि अगर समझो कोई एक्सप्रेशन ऐसा है, 0x स्क्वायर 0x प्लस 0 इक्वल टू व्हाट? 0। अब तुम यहां पे x का कोई भी वैल्यू डालो, तुम्हें हमेशा आंसर क्या मिलेगा? 0। यानी अगर तुमने कोएफिशिएंट ऑफ x, या तो कोएफिशिएंट जो भी इक्वेशन रहेगा, अगर उसके टर्म्स को तुमने कोएफिशिएंट्स को क्या बना दिया? 0, तो भी उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। क्योंकि वो इसको ही रिस्पॉन्ड करने लगता है ना, है कि नहीं? तुम जैसे ही अगर कोएफिशिएंट ऑफ x 0 बना दोगे, वो इसको ही रिस्पॉन्ड करेगा। क्योंकि तुम x का कोई भी वैल्यू डालो, हमेशा आंसर क्या आएगा? 0। देन इट इज वैलिड फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x। समझा ना? ये तो एक तो ये हो तो भी मैं आइडेंटिटी बोलूंगा, या फिर ये हो तो भी मैं आइडेंटिटी बोलूंगा। ये देखो, यहां ध्यान दो, कौन सा लेटर लिखा है, यहां पे कौन सा वर्ड लिखा है? और मींस ये या फिर ये, दोनों में से एक भी कंडीशन फॉलो कर दिया तो मैं उसको क्या बोलूंगा? आइडेंटिटी। क्लियर हुआ ना? और बट ऑब्वियस है, ये दोनों में कुछ फर्क है क्या? नहीं, एक ही मीनिंग हो जाता है ना, है कि नहीं? अब तीसरा वाला लिख रहे, रुको पहले ये लिख लो, मैं और जगह चाहिए मुझे। लिखा तुमने? वो दोनों पॉइंट लिखे। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या है यहां पे? और तुम्हें ये पता है ना कि यहां पे जैसे कि ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है? तुम मुझे बता सकते हो इसके रूट्स क्या होंगे? रूट्स क्या होंगे? ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 6 मिले, ऐड करूं तो 5 मिले, कौन सा नंबर है? 2 और 3 ना। तो लिखते कैसे? x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू व्हाट? 0। करेक्ट है ना? तो मतलब इसके रूट्स क्या होंगे? x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -3। तो इसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं, ठीक है? अब ऐसे ही अलग अलग इक्वेशन रखे, तो तुम यहां पे नोटिस करो, पावर कितना है? 2, और रूट्स कितने हैं? 2। यानी जितना पावर रहता है उतने क्या रहते हैं? रूट्स। 3 रहेंगे तो रूट्स कितने रहेंगे? 3। 4 रहेगा तो रूट्स कितना रहेगा? 4। क्लियर हुआ ये? अब आइडेंटिटीज में क्या रहता है? आइडेंटिटीज में, ठीक है, अब यहां पे थर्ड वाला, यहां पे क्या होगा? यहां पे पावर कितना है? अगर समझो, इफ नंबर ऑफ रूट्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ पावर,
डिग्री ऑफ पावर। मतलब क्या, अगर समझो तुम्हारा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, अगर ऐसा है लेकिन तुमको रूट्स ना 3 मिले, अल्फा बीटा और गामा, यानी 3 रूट्स मिले, यानी कोई भी 3 नंबर, उनके जगह पे मैं अल्फा बीटा गामा बोल रहा हूं, ठीक है, तो कोई भी 3 नंबर मिले तब वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। क्लियर हुआ? तो ये 3 में से कुछ भी फॉलो कर लिया तो वो क्या बनने वाला है, आइडेंटिटी। इधर पे किसी को डाउट है? समझे या नहीं समझे? तो इफ नंबर ऑफ रूट्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ पावर, यहां पे रूट्स कितने आए, ज्यादा है, किससे, डिग्री ऑफ पावर से, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, आइडेंटिटी। समझा? इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे अभी। तो चलो ये लिख लेना एक स्टेटमेंट, उसके बाद हम लोग सम देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसका सम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, शो दैट x प्लस बी x प्लस सी अपॉन b माइनस ए c माइनस ए प्लस x प्लस सी x प्लस ए अपॉन नीचे क्या आएगा, c माइनस बी a माइनस बी प्लस x प्लस ए x प्लस बी अपॉन a माइनस सी एंड b माइनस सी is equal to 1. Show that this equation is an identity. समझे? ये क्लियर हुआ ना? तो हम लोग को क्या प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे, देखना। अब x प्लस बी, ये सबका वैल्यू कितना आना चाहिए, 1, ठीक है। तो ऐसे बोला है। अब तुम यहां पे नोटिस करो, x इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर, यहां पे भी x इंटू एक्स क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर। यानी ये पूरा इक्वेशन अगर हम लोग एक लाइन में लिखने जाएंगे एलसीएम वेलसीएम लेके, तो सबसे हाईएस्ट पावर कितना रहेगा, एक्स स्क्वायर। समझा या नहीं समझा? अब देखो, पुट x इक्वल्स टू a, अगर मैं a पुट करता हूं, ठीक है, यहां पे मैंने लगता है गलती कर दी ऊपर, ठीक है, चलो जानते, x को ऐसे ही ले लेंगे, वापस से रब करना पड़ेगा। पुट x इक्वल्स टू मैं क्या ले लेता हूं, माइनस ए, x इक्वल्स टू क्या ले रहा हूं मैं, माइनस ए। अब यहां पे नोटिस करो, ये माइनस है मैंने यहां पे पुट कर दिया, माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट, 0। यहां पे देखो माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट, 0। तो यानी ये पूरा पार्ट 0, ये पूरा पार्ट 0, और यहां पे मुझे क्या मिलेगा, माइनस ए प्लस बी, यहां पे माइनस ए प्लस सी अपॉन नीचे क्या होएगा, माइनस ए सॉरी बी माइनस ए, और यहां पे क्या रहेगा, सी माइनस ए। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? अब क्या ये और ये सेम है या नहीं है? है। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। क्या ये और ये सेम है? ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। क्या मिला, 1। समझा? ये क्लियर हुआ ना? अब सेम चीज देखो, पुट x इक्वल्स टू माइनस बी, मैं इधर पे क्या पुट कर रहा हूं, माइनस बी, सेम इक्वेशन में। पहले मैंने माइनस ए पुट किया, अब माइनस बी पुट कर रहा हूं। माइनस बी प्लस बी 0, 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट, 0। अब यहां पे माइनस बी प्लस बी 0, 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट, 0। तो ये भी 0, ये भी 0। अब ये वाला पार्ट बाकी है, यहां पे रखते, माइनस बी प्लस सी, यहां पे क्या आएगा, माइनस बी प्लस ए अपॉन नीचे क्या है, सी माइनस बी, सी माइनस बी, और दूसरा क्या रहेगा, ए माइनस बी। अब तुम यहां पे नोटिस करो, क्या ये और ये सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। क्या ये और ये सेम है, कैंसिल। कितना मिला आंसर, 1। इधर भी 1, इधर भी 1। अब एक और, पुट x इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी, अब यहां पे क्या पुट करूंगा, माइनस सी प्लस सी 0, माइनस सी प्लस सी 0। यहां पे ही रखते हैं अभी, माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी अपॉन ए माइनस सी बी माइनस सी, ये दोनों सेम है,
कैंसिल, ये दोनों सेम है, कैंसिल। कितना मिला आंसर? यहां पे पावर कितना था? 2। यहां पे तुमको रूट्स कितने मिले? 3। रूट्स बेसिकली इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई ना। अगर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे -5, कौन से दो नंबर है? 3 और 2 ना। कौन से दो नंबर है? 3 और 2। तो तुम यहां पे क्या लिखोगे? -3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या मिला? 3 और x इक्वल्स टू क्या मिला? 2। ये दोनों इसके रूट्स है, तो इसके इक्वेशन को क्या करने चाहिए? सेटिस्फाई। अब चाहिए तो 3 इधर रखो। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15, यहां पे क्या मिला? 0। 0 मिल गया ना यहां का राइट हैंड साइड। अब सेम वे 2 पुट करो। 2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10 प्लस 6, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 क्या हो गया? 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या मिल गया? राइट हैंड साइड। सेम वे यहां पे देखो मैंने x के अलग अलग वैल्यूज पुट किए। क्या पुट किया? -a, -b और -c। ये सब कुछ इक्वल टू मेरे को क्या मिला? राइट हैंड साइड, विच वाज व्हाट? 1। तो इसका मतलब -a, -b, -c इसके क्या है? रूट्स है। समझाइए? -a, -b, -c इसके क्या है? रूट्स है। तो पावर है 2, रूट्स है 3, तो मतलब ये क्या हो गया? आइडेंटिटी। समझाइए? क्लियर हुआ ये नहीं हुआ? तो ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है? पहले कभी पूछा गया था 2002-3 तब का। क्लियर हुआ ये? तो उस टाइम प्रूव दैट आते थे, अभी तुमको सिर्फ सिलेक्ट करना रहता है ABCD, उस टाइम प्रूव करना पड़ता था। तो ये क्लियर हुआ ना कैसे होता है आइडेंटिटी? चलो ये लिख लेना क्वेश्चन। तो ये बात को एकदम अच्छे से ध्यान रखना, रूट्स कभी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, हमेशा सेटिस्फाई करेंगे, तभी उसको रूट्स बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे वाला एक और क्वेश्चन देखें आइडेंटिटी पे। चलो आगे जाता हूं मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which it is an identity। प्लस k स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 x स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर प्लस 5k माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम लोग को k का ऐसा वैल्यू ढूंढना है जिसके वजह से ये पूरा इक्वेशन मेरा क्या बन जाना चाहिए? आइडेंटिटी। समझिए? k का ऐसा वैल्यू ढूंढो जिसको यहां पे मैं अगर रखूं तो ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाए? आइडेंटिटी। तो सबसे इजी तरीका क्या रहेगा? अगर मैं इसको क्या बना दूं? 0, इसको क्या बना दूं? 0, इसको क्या बना दूं? 0, तो ये क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी। तो मतलब मेरे को k का ऐसे वैल्यूज ढूंढने जिनको रखने से ये 0 बने, वही k के वैल्यू से यहां पे रखने पे वो ये भी 0 बन जाए, और वही k का यानी वही k का जो जिसने ये दोनों को 0 बनाया वही k का वैल्यू इधर भी रखो तो क्या बन जाना चाहिए? 0। समझाइए? क्लियर हुआ ना? अब मैं क्या करता हूं, मेरे को इधर पे 0 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं मान लेता हूं k स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू व्हाट? 0। ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, k का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है? 2 का। तो क्या हो जाएगा? k माइनस 2 k प्लस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर k इक्वल्स टू 2 और k इक्वल्स टू क्या मिला? -2। ये दोनों वैल्यूज यहां पे मिले हैं मुझे। ठीक है, तो
तो हम लोग इसको यहाँ पे रख देते, ये हम लोग का वैल्यू है। ओके, अब इसको सॉल्व करते। ऐसा नंबर वापस से मैं इसको इक्वेट करूंगा 0 से, 5k होना चाहिए ना, यहाँ पे k होना चाहिए, प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे -5, कौन सा है अभी देखा था, k - 3, k - 2 इक्वल टू क्या हो गया 0, k इक्वल्स टू 3 और k इक्वल्स टू 2। समझा ये? तो वापस से हम लोग को यहाँ पे 2 रूट्स मिले। क्लियर हुआ ये दोनों साइड पे कौन सा k का वैल्यू सेम है, 2, यानी 2 इसको भी 0 बनाता है, इसको भी 0 बनाता है। अगर इसको भी 0 बनाता है तो हम लोग का k का वैल्यू क्या होगा 2। तो चलो यहां पे देखते हैं। ऐसा नंबर वापस से पहले इसको इक्वेट कर देता हूं 0 से, k² प्लस 5k माइनस 14 इक्वल टू 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -14, ऐड करने पे +5, कौन से, k + 7 k - 2 इक्वल टू क्या हो गया 0, k इक्वल्स टू -7 और k इक्वल्स टू 2। अब हम लोग देखते हैं तीनों जगह पे एक ही चीज हम लोग को मिल रहा है, क्या, k का वैल्यू कौन सा है जो तीनों को 0 बनाता है, 2। तो मतलब हम लोग का आंसर क्या है 2। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 पुट किया तो तीनों इक्वेशन क्या होंगे, सेटिस्फाई, और सब जगह पे मेरे को क्या मिलेगा 0। तब जगह में ये कैसा इक्वेशन बन जाएगा, 0x² 0x प्लस क्या बन जाएगा ये 0। तो बन जाएगा ना मेरा ये आइडेंटिटी। क्लियर हुआ ना कैसे करते ये, तो लिख लो अभी, देयरफॉर k इक्वल्स टू 2। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, हम लोग ने स्कूल में कुछ तो देखा था, एक रूट्स का देखा था। क्या देखा था हमने स्कूल में, कि x इक्वल्स टू, अगर इक्वेशन ऐसा दिया है ax² bx प्लस c, ax² bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो x का रूट्स में कैसे ढूंढ सकता हूं, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन क्या रहेगा 2a। करेक्ट है, ऐसे रहेगा, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन क्या रहेगा 2a। तो अब इसी को हम लोग प्रूव करेंगे, ये आता कैसे। ठीक है, तो देखो, इसको प्रूव करने से पहले कुछ चीजें हम लोग को क्लियर करनी पड़ेंगी। अब यहां पे एकदम अच्छे से ध्यान देना है, ये समझना ही पड़ेगा तुम्हें, बहुत जगह पे आने वाला है ये चीज। अब देखो, अगर मैंने तुमको एक इक्वेशन दिया x² प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखो मेरे डिमांड्स क्या है, मैं चाहता हूं कि तुम ये दोनों को यूज करके, ठीक है, ये दोनों को यूज करके आगे एक ऐसा नंबर डालो कि जिसको अगर रखने पे होल स्क्वायर बने। समझाइए वापस से, मतलब बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, x² प्लस 2x, यही इक्वेशन, प्लस यहां पे ऐसा कौन सा नंबर डालूं, यहां पे ऐसा कौन सा नंबर डालूं, प्लस यहां पे क्या हो गया 8 इक्वल टू 0। यहां पे ऐसा कौन सा नंबर डालूं जिसके वजह से यहां पे x प्लस समथिंग होल स्क्वायर बन जाए। समझाइए, क्लियर हुआ ना, यानी इसके आगे कौन सा नंबर डालूं कि होल स्क्वायर बने। क्लियर हुआ क्या डिमांड है। तो ये कैसे करते हैं, देखो बेसिकली तुमको क्या करना रहेगा, यहां पे तुम्हें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ये क्या है मिडिल टर्म है, ये कौन सा है मिडिल टर्म है, इसको लोगे डिवाइड बाय क्या करोगे 2 और फिर क्या कर दोगे होल स्क्वायर। 2 डिवाइड बाय 2 क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर 1। अब मैं क्या करूंगा x² प्लस 2x प्लस 1, मैंने +1 खुद से डाला है तो मैं क्या करूंगा -1 प्लस 8। इक्वेशन को हमेशा बैलेंस में रखते हैं, तुम अगर कुछ ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर तुम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ऐड करना पड़ेगा, तुम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड करना पड़ेगा। हमेशा इक्वेशन बैलेंस में होना चाहिए अगर तुम कुछ कर रहे हो तो। ठीक है, अगर तुमको कुछ दिया है और तुम्हें फ्लक्चुएशन मार रहे हो उसमें कुछ भी, तो तुमको थॉर जैसे एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा यूनिवर्स में। क्लियर हुआ ना, समझे या नहीं समझे। अब यहां पे मुझे बताओ x², थॉर थोड़ी था, वो कौन था, वो विलन क्या नाम था उसका, थैनोस। हाँ,
उसका भी यही था ना, सेंसिबल बात है कि नहीं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा लोग रहेंगे तो वर्ल्ड ही नहीं बचेगा, तो मार दो, क्रूअल वे था बट था ना। तो वैसे ही तो यहाँ पे कुछ भी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ तो जो भी इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं उसको मार दो, प्लस कर रहे हो तो क्या करोगे माइनस, माइनस कर रहे हो तो क्या करोगे प्लस, तो तुमको थैनोस बनना पड़ेगा इक्वेशन के लिए। क्लियर है ये? अब मुझे बताओ ये किसका होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है? x प्लस 1 द होल स्क्वायर है कि नहीं? x प्लस 1 द होल स्क्वायर ओपन करो, यही बनता है। क्लियर हुआ? और ये -1 प्लस 8 कितना हो जाएगा +7 इक्वल टू क्या हो गया 0। समझा ये? क्लियर हुआ ना? सेम वे अब मुझे ये बताना, यानी कभी भी होल स्क्वायर बनाना है तो मिडल टर्म डिवाइडेड बाय 2, मिडल टर्म डिवाइडेड बाय 2 द होल स्क्वायर, ये करना है तुमको। अब देखो ये वाला x² प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या करूं अभी? मिडल टर्म कौन सा है 4, 4 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 2 का स्क्वायर 4। क्या करेंगे x² प्लस 4x प्लस 4, तो थैनोस बनेंगे। क्या करेंगे -4 प्लस 8 इक्वल टू 0। किसका होल स्क्वायर है? x प्लस 2 द होल स्क्वायर, -4 प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। समझा ये? क्लियर हुआ ना? सेम वे अभी दूसरा करते हैं, x² प्लस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या करें? मिडल टर्म क्या है 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस 10x प्लस 25 माइनस 25 प्लस 12 इक्वल टू 0। किसका होल स्क्वायर है? x प्लस 5 द होल स्क्वायर, माइनस 25 प्लस 12 माइनस 13 इक्वल टू वॉट 0। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? तो ये लिख लेना तीनों एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, और ये नोट करके लिखना मिडल टर्म डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वायर। अगर ऐसा इक्वेशन रहेगा 2x² 8x प्लस 20 इक्वल टू 0, इसका मैं डायरेक्टली होल स्क्वायर नहीं बना सकता। इसके पहले तक तुम बना पा रहे थे, तो यहाँ पे मिडल टर्म डिवाइड बाई 2 करूंगा तो आंसर नहीं मिलेगा मेरे को, बनेगा ही नहीं। इसका रीजन x² के साथ हमेशा जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए, 2 3 कुछ भी नहीं चलेगा, हमेशा क्या चलेगा 1। बट यहाँ पे कौन है 2, तो मेरे को 2 को क्या निकालना पड़ेगा कॉमन, तो 2 को अगर कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा अंदर x² 4x प्लस 10 इक्वल्स टू वॉट 0। 2 को उधर भेज दिया, 2 को कहाँ पे 0 के नीचे भेज दिया, तो क्या हो गया 0। तो अब इसको सॉल्व करोगे x² प्लस 4x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब मैं होल स्क्वायर बना सकता हूं। समझाइए? तो यहां पे अगर x² के साथ कोई भी नंबर रहेगा नहीं चलेगा, कौन होना चाहिए 1, और अगर नहीं बन रहा तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा कॉमन। समझा ये नहीं समझा? अब मैं कर सकता हूं, क्या आएगा बोलो, क्या आएगा बोलो +4, और यहां पे क्या करेंगे हम लोग -4 प्लस 10 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। कितना हो गया ये x प्लस 2 द होल स्क्वायर, -4 प्लस 10 कितना होगा +6 इक्वल टू व्हाट 0। समझा ये? तो कभी भी x² का कोएफिशिएंट ऑलवेज शुड बी व्हाट 1। ठीक है? तो ये नोट करके लिखना, और ये एग्जांपल लिखना, नोट टू मेक अ होल स्क्वायर x² coefficient should always be 1, should always be 1। और फिर उसके बाद ये एग्जांपल लिखना। अब तुम थोड़ा ज्यादा सोच रहे होते तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछते कि ये क्या है, इधर पे सब इवन टर्म्स है, 2 के मल्टीपल्स है, कॉमन निकाला इजी पड़ा, ऑड नंबर्स होते तो, है कि नहीं? अगर ऐसा इक्वेशन होता तो
2x² प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इधर क्या करूं, है कि नहीं? ये क्वेश्चन आना चाहिए था दिमाग में, तुरंत ये पूछना भी चाहिए था कि ये तो मल्टीपल है, तो ऑब्जर्व करना सीखो, क्वेश्चंस पूछो इस ऑब्जर्व करके। यहाँ पे तो सब मल्टीपल ऑफ 2 था, इजी पढ़ा करना। यहाँ पे क्या है, नहीं है मल्टीपल ऑफ 2, तो भी हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। तो ये क्या होएगा, x² प्लस x/2 प्लस 3/2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। 2 को 0 के नीचे भेज दो, क्या बना तुम्हारा सम, x² प्लस x/2 प्लस क्या होएगा 3/2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। मिडल टर्म क्या है, x अपॉन, बट कोएफिशिएंट क्या है 1/2 ना, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1/2, तो 1/2 डिवाइड बाई 2 का क्या करोगे, स्क्वायर। तो मतलब 2 इंटू 2 4, तो 1/4 का क्या करोगे, स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1/16। समझा ये, समझे या नहीं समझे? अब मुझे यहाँ पे बस ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ऐड करना है, क्या, x² प्लस x/2 प्लस 1/16 माइनस 1/16 प्लस 3/2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब ये किसका होल स्क्वायर है, बताओ, ये किसका होल स्क्वायर है, x प्लस 1/4। तो हमेशा क्या करोगे, फर्स्ट टर्म देखो लास्ट टर्म देखो, उसी से समझ जाएगा किसका होल स्क्वायर है। तो x प्लस 1/4 द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, क्या 2 के टेबल में 16 आता है, हाँ, हाउ मेनी जा, 8 जा, तो 8 3 जा 24, 24 माइनस 1 विल बी व्हाट, 23, और नीचे कितना आएगा 16 इक्वल टू 0। समझे, क्लियर हुआ? तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है और ये एग्जाम्पल 1 हो गया, लिखा, ये दोनों एग्जाम्पल लिखा ना। अब देखो, अब हम लोग सम कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है, वेर a इज नॉट इक्वल टू 0 बताया हुआ है। हम लोग को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन क्या रहेगा 2a, ये प्रूव करना है। तो जिस मेथड से प्रूव करेंगे उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है, श्रीधराचार्य मेथड। तो देखो कैसे करते, ax² bx प्लस c इक्वल टू क्या है 0। मेरे को इसको होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है, मेरे को इसको होल स्क्वायर बनाना है। क्या करूं, क्या कॉमन लूंगा, मेरे को इसको होल स्क्वायर बनाना है, क्या कॉमन लूं, a, क्योंकि x² के साथ हमेशा क्या होना चाहिए 1, तो यहां पे कॉमन क्या लूंगा a, क्या हो जाएगा x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू व्हाट 0। कितने लोगों को ये नहीं समझा है, b/a और c/a, सबको समझा है या नहीं समझा है, ये क्यों है समझा है ना। अब a को क्या करूंगा 0 के नीचे भेज दिया। अब मिडिल टर्म क्या है, x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0। मिडिल टर्म क्या है b/a, b/a को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा b/2a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो गया b² अपॉन 4a²। समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। तो इसको, ये टर्म को हम लोग को ऐड करना है, x² प्लस b/ax प्लस कितना हो जाएगा b² अपॉन 4a² माइनस b² अपॉन 4a² प्लस कितना है c/a इक्वल टू व्हाट 0। इधर तक समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ। मेरे को बताइए किसका होल स्क्वायर है, x प्लस b/2a का क्या है ये होल स्क्वायर। ये सबको उधर भेज देता हूं, क्या हो जाएगा b² अपॉन 4a² माइनस c अपॉन a। समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ। अब यहां पे एलसीएम लूंगा, यहां पे किससे मल्टीप्लाई करूं 4a, तो यहां पे आ गया 4a 4a, तो ये क्या बन गया b² माइनस 4ac अपॉन 4a², और यहां पे होल टर्म ऐसे ही है x प्लस b अपॉन 2a का क्या हो गया होल स्क्वायर। समझे, मेरे को ये स्क्वायर हटाना है, क्या करूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a का क्या हो गया यहां पे, सॉरी
इधर पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a², है कि नहीं? इधर पे यहां पे दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये खराब दिख रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है ना? हाँ चलो अब देखो, मैं इसको रूट से बाहर निकालता हूं, तो x प्लस बी अपॉन 2a क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे क्या हो जाएगा? कितने लोगों को ये नहीं समझा प्लस माइनस? नहीं समझा है तो बोलो, शर्माओ मत। समझा ही नहीं समझा? ठीक है, अब मैं b/2a को दो उधर भेज देता हूं, x इक्वल्स टू माइनस बी, हाँ यहाँ पे तो 2a ही था, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 4a²। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 4a²? 2a। ये किसका स्क्वायर है? 2 का। ये किसका स्क्वायर है? a का। तो दोनों बाहर निकल सकते हैं ना रूट से, तो निकले तो कितने हो गए? 2a। लेकिन ये नहीं निकल सकता क्योंकि हम लोग को इसका वैल्यू नहीं पता है ना, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, b² माइनस 4ac, नीचे क्या है 2a, दोनों का बेस क्या है? सेम। तो ये क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन क्या हो गया? समझाइए, क्लियर हुआ ना? तो हम लोग को रूट मिल गया, यही फॉर्मूला हम लोग ने स्कूल में दिखा था ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। क्लियर है ये? समझे? तो ये पूरा लिख लो। तुम लोग में से कोई तो बच्चा रहेगा जिसको ये नहीं समझा होगा, लेकिन बोल रहा नहीं है क्योंकि कम लोग बैठे हैं ना, तो कैसे पूछूं मैं? देखो प्लस माइनस कैसे होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। x² इक्वल्स टू 4, ठीक है, x² इक्वल्स टू 4, x के इधर मैं क्या रखूंगा, 2 का स्क्वायर, तो भी मेरे को क्या मिलेगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर रखूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा 4। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, तो जब भी स्क्वायर रूट से बाहर निकलो तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस। इस वजह नेगेटिव का भी वो वैल्यू आ सकता है, पॉजिटिव का वैल्यू भी स्क्वायर करने पे वो आ सकता है, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस माइनस। देखो तब तक तुमको एक स्टोरी बता दूं, तुमको मालूम है केटी क्या होता है? केटी पता है या नहीं पता है? एक सब्जेक्ट में फेल होना। किसी का कोई भाई बहन ऐसा कोई है? तो तुझे किसे पता केटी क्या होता है? दोस्त है। अच्छा, तो अगर तुम्हारे भाई बहन अगर होंगे, कोई होगा, तो तुमको पता रहेगा केटी क्या होता है। केटी मीन्स फेल होना, फेल होना और तो भी आगे बढ़ना, यानी तुम सब्जेक्ट में फेल हो गए लेकिन तुम आगे बढ़ सकते हो नेक्स्ट ईयर में, चलेगा ऐसा, लेकिन उसका लिमिटेशंस होता है। जैसे इंजीनियरिंग में ना, फर्स्ट ईयर में 2 सेम होते हैं, एक फर्स्ट सेम होता है और एक सेकेंड सेम होता है। तो एवरी ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कंसिस्ट ऑफ 2 सेम्स, फर्स्ट सेम सेकेंड सेम, फर्स्ट सेम सेकेंड सेम, ऐसे होगा। हाँ, तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम सेकेंड सेम, सेकेंड ईयर में क्या रहेगा, थर्ड और फोर्थ, थर्ड ईयर में फिफ्थ और सिक्स्थ, और लास्ट में सेवेंथ और एट। यानी टोटल इंजीनियरिंग में कितने टर्म्स होते हैं, 8 टर्म्स, और सब लोग 6 मंथ्स के होंगे। अब फर्स्ट सेम में ना 6 न्यू सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 नए सब्जेक्ट्स, और जब तुम आगे बढ़ोगे ना वापस से 6 नए सब्जेक्ट्स आएंगे जो पहले कभी थे ही नहीं, यानी यहाँ पर का कोई नहीं आता, यानी साल में 12 नए सब्जेक्ट तुम पढ़ते हो। ठीक है, ऐसा होगा कि कोई एक सब्जेक्ट रिपीट हो जाएगा लेकिन 12 न्यू सब्जेक्ट्स होते हैं, समझाइए। तो समझो तुमको इसमें से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तुम, 1 2 3 4 6, चलेगा, तुम नेक्स्ट वाले सेमेस्टर में जा सकते हो, कर सकते हो। तुम सेकेंड ईयर के थर्ड सेम में भी जा सकते हो, थर्ड सेम तुम यहां पे भी जा सकते हो। समझो तुमको 6 केटी इधर लगा और इधर भी 6 केटी लग गया, कितना केटी है, 12 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो भी तुम यहां पे जा सकते हो। ठीक है, फिर फोर्थ, अगर समझो तुमको 6 इधर लगा, 6 इधर लगा, 6 इधर लगा, कितना हो गया 18, तो भी तुम यहां पे जा सकते हो, लेकिन ये लास्ट चांस रहेगा। ठीक है, तुम यहां पे फेल तो फेल, तब तुमको क्या लगता है, ईयर ड्रॉप। समझाइए, क्लियर हुआ ना? ठीक है, अब देखो मेरा एक फ्रेंड है सौरभ सावंत, ये ना, मैं और ये बेस्ट फ्रेंड थे, हम दोनों एसएससी पास आउट है। यशोधाम स्कूल सुना है तुमने, यशोधाम, गोकुलधाम, तारक मेहता,
ठीक है। तो यशोधाम स्कूल यहाँ पे, कहाँ पे, गोरेगांव में, गोकुलधाम के यहाँ पे पास में ही है, तो हम दोनों वहाँ से ही हैं। तो अब ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था। अब इसने क्या लिया, साइंस लिया, और इसके मॉम ने इसको बोला था, क्योंकि इसको परसेंटेज कितना आया था, 83 आया था, और उस टाइम बेस्ट ऑफ 5 नहीं होता था, 6 का 6 होता था। वो उधर नहीं कि तुम्हारा 5 सब्जेक्ट में स्ट्रांग है तो 5 का गिनेंगे, नहीं, 6 को पकड़ के 83 था। क्लियर हुआ। अब उसको 83 था, उसके मॉम डैड ने बोला देख तू पढ़ता नहीं है, तू रेगुलर नहीं है, तूने एसएससी में चलो मार्क्स आ गया, लेकिन तू पढ़ता है हमेशा लास्ट में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तू साइंस मत ले। उसको ये बोला गया कि तू साइंस मत ले, तेरे से नहीं होएगा। तो भाई साहब ने कैसे, ईगो को हर्ट हुआ ना, 83% था, ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मैं साइंस ले लूँ, मैं, हाँ, इस घर में किसी को 83% नहीं आया, पूरे खानदान में, दादा को लेके मेरे पापा को तक मैंने लाया है, तो मेरे को क्यों बोला साइंस नहीं ले, अब मैं साइंस लूंगा, ईगो में साइंस ले लिया। ठीक है, मर मर के तो पास हो गए, उसको फिर इंजीनियरिंग कॉलेज लगा। ठीक है, और इंजीनियरिंग कॉलेज भी कैसे लगा, डोनेशन भर के। ठीक है, डोनेशन भरा 5 लाख, तब जाके उसको सीट मिला। अब ठीक है, चलो उसने आ गया, हम दोनों एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे। अब सौरभ सावंत के साथ देखो क्या हुआ, देखो उसका कॉन्फिडेंस तो लो हो चुका था। ठीक है, 83 से सीधा डोनेशन भर के एडमिशन लेना तो मतलब क्या ही, मतलब खत्म ही हो गया ना कॉन्फिडेंस। लेकिन वो उसने चलो चालू इंजीनियरिंग में आ गया, 6 नए सब्जेक्ट फेल, केटी 6 के 6 में। ठीक है, अब ये उसका शुरुआत है, तुम गेस कर सकते हो लास्ट के 8 सेम तक कितना केटी लगा रहेगा उसको, एक वाइल्ड गेस तुम्हारा, कितना केटी लग सकता है एक इंसान को, 18। ठीक है 18, तुम 18, मैं 8 सेम तक बोल रहा हूँ, ये 4 नहीं, इसके आगे और 4 है। ठीक है, यहाँ पे 2 लोग ने 18, तुम क्या बोलते हो, 18, 15, ड्रॉप ही हो गया। कहाँ से ड्रॉप हो गया, इंजीनियरिंग से ही ड्रॉप हो गया, यानी यहाँ पे जाके ड्रॉप हो गया। यानी तुम बोल रहे हो यहाँ पे उसको कितना, फिर भी केटी कितने लगे, इंजीनियरिंग पास आउट है वो, इंजीनियरिंग बन चुके, इंजीनियर है। 18, 19, 20, 22, 24, 22, 20, 18। देखो पूरे इंजीनियरिंग में ना 42 सब्जेक्ट्स होते। ठीक है, ठीक है, 42 सब्जेक्ट्स होते हैं। सौरभ को केटी कितने में लगा है मालूम है क्या, केटी कितने लगे, 45। कैसे, तुम ये 6 सब्जेक्ट लेके इधर भी जाते हो ना, तो इधर भी फेल होने का तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो इधर भी फेल हुआ। ठीक है, तो 42 सब्जेक्ट्स, कितनी बार फेल हुआ वो, 45 केटीज। बाप रे बाप, सोचो कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ गई इधर तक। तो 45 केटी, बाकी लोग ने 4 साल में इंजीनियरिंग किया, उसने 5 साल में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, 5 ईयर्स में। ठीक है, 5 ईयर्स में इसका इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है। अकेला बैठा था ब्लास्ट पे, बेंच पे, बाकी सारे फ्रेंड्स पास आउट होके निकल गए, जॉब कर रहे, जो भी कर रहे। अब सौरभ सावंत को सोचो 45 केटी, बाप रे। उसने हम लोग के टाइम में नोकिया फोन रहता था, ठीक है, मस्त हाई रेजोल्यूशन वाला फोन, ऐसा फोटो खींचते थे। तो कंपनीज जब आती है ना, तो तुमसे जो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर रहता है, जो कंपनीज को लेके आता है कॉलेज का, उसने बोला कि तुम लोग ना अपने मार्कशीट्स लेके आओ, तुम्हारे पास जो भी मार्कशीट्स होंगे, पास आउट वाले मार्कशीट्स लेके आओ। तो सौरभ भी होपफुल था कि शायद मेरा कुछ हो सकता है, तो उसने मार्कशीट निकालना चालू किया, 1, 2, 3, 4, 5, चौथे साल में निकाल रहे वो, कंपनीज आने वाली है इसलिए 4, 5। घर कैसे, उसका बेडरूम में उसने फैलाया, पूरा कारपेट जैसा फैला हुआ था उसका मार्कशीट, क्योंकि तुमको केटी का भी मार्कशीट मिलता है ना, तुम फेल होते हो तो तुमको मार्कशीट मिलता है, तुम 2 सब्जेक्ट तो भी मार्कशीट मिलता है, तुमको हमेशा मार्कशीट मिलता है, फेल हो या पास हो। उसके पास इतने मार्कशीट थे, भर गया पूरा घर मार्कशीट से, क्योंकि इतना बड़ा मार्कशीट रहता है ना, तो कारपेट जैसा फैला हुआ है। उसने फिर हम लोग को नोकिया के फोन से ऐसे मैसेज किया था, ये देखो ये हालत चल रहा है मेरा, कैसे कंपनी मिलेगा मुझे ऐसे। ठीक है, वो भी एकदम वो चिल रहता था, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं सिर को, कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया, अब तो मैं ख़त्म, मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा है। अंदर लेता भी रहेगा तो कम से कम दिखाता तो नहीं था। ठीक है, तो अब ऐसे ही करते करते उसने कैसे ना कैसे तो इंजीनियरिंग पास हुआ, 45 केटीज। अब देखो इंजीनियरिंग पास होने के बाद ना, अब मैं कंपनी में था, कोटक सिक्योरिटीज में सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, तो मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था। तो अब सौरभ को जॉब मिल रही नहीं है। ठीक है, तो अब सौरभ को जॉब मिल रहा नहीं, तो मैंने जो मेरे सर थे, मैनेजर थे, उनको बोला कि कोई जॉब है क्या, तो वो एक जॉब ढूंढ रहे थे।
टेस्टिंग करके होता है, तुमने सुना है कभी? अगर नहीं सुने तो आगे जाके सुनोगे। टेस्टिंग यानी डेवलपर के थोड़ा मतलब वो लेवल नहीं रहता डेवलपर के जितना, बट थोड़ा कम रहता है। ये लोग टेस्ट करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर बनता है ना तो कोई तो चेक करना चाहिए ना, चलता है कि नहीं बराबर, चालू किया लॉगिन ही नहीं हो रहा है कि नहीं, तो सारे क्रोम पे चलता है कि नहीं, तुम्हारे मॉजिला पे चलता है कि नहीं, फिर ये अपना कौन सा है वो बकवास सा इंटरनेट एक्सप्लोरर था ना, तो वो उस पर चलता है कि नहीं, वो तो बंद ही हो गया। बिंग पे चलता है कि नहीं, सब पे चेक करना पड़ता है। सारे ब्राउजर्स अलग है, सबका कॉन्फ़िगरेशन अलग रहता है, तो सब पे चेक होता है। तो वो टेस्टिंग की फेज में है, ठीक है। कोटक सिक्योरिटीज में 2 साल तक काम किया, 14 आवर्स काम करता था, 14 आवर्स। सौरभ ऐसा बंदा था जिसको लर्न करना नहीं पसंद था। तुम मेरे को प्रैक्टिकल बोलो मैं करूंगा, तुम मेरे को कुछ लाने बोलो, कुछ करने बोलो, मैं सुबह से लेकर शाम तक तुमको सोल्यूशन उठा के दे दूंगा। लेकिन तुम मेरे को बोलो कि बुक के सामने बैठ के पढ़ने का, नहीं जमेगा मेरे को। ऐसा बंदा है वो, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते उसको कैसे ना कैसे तो उसको फिर जॉब मिला। तो हम दोनों एक ही कंपनी में थे, मैं था डेवलपर, वो था टेस्टर, ठीक है। फिर मैं वो कंपनी से निकल के दूसरे कंपनी में गया, तो वो उधर ही था। सौरभ उसके बाद वो कोटक सिक्योरिटी से निकल के उसके बाद गया इसमें 63 मून्स में। 63 मून्स ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एनएससी के लिए। तो वो लोग के सॉफ्टवेयर रहते हैं ना, ट्रेडिंग वाले सॉफ्टवेयर, तो वो बनाते हैं। सौरभ वहां पे फर्स्ट ईयर पहले ही साल में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर था, ठीक है। और जब वो कोटक सिक्योरिटीज में काम करता था ना, उसका मैनेजर उसको बहुत गाली देता था, देख तू कुछ करता नहीं, ठीक है। सौरभ का कैसा था, बस हो गया अभी सिर मेरा पक गया, 14 आवर्स हो गए, मैं जा रहा हूँ घर पे। सर बोलते नहीं काम बाकी है, मैं जा रहा हूँ। बंद गया, निकल गया, और मैनेजर ऐसे ही उसका चेहरा देख रहा है, वो निकल गया घर पे, ठीक है। वो घर पे जाके सो रहा है, ठीक है। इधर पे बाकी लोग काम कर रहे हैं, उसके सीनियर्स रात भर बैठ के, लेकिन वो घर पे चला गया, मेरे से नहीं होएगा अब। तो उसके जब वो छोड़ रहा था ना, तो उसके मैनेजर ने उसको सुनाया, देख तू जा रहा है उधर पे काम करना, इधर तो काम करता नहीं था। लेकिन कोटक सिक्योरिटी से बहुत काम कराता था, बहुत एकदम रगड़ देता है। तो इतना काम कराना नहीं चाहिए नए लोगों से, लेकिन इतना काम कराता था। तो अब वो 63 मून्स में गया, वहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर था, उसको ये मिला, मेडल मिला था, सर्टिफिकेट ये सब मिला था, जो भी ट्रॉफी वॉफी रहता है। फिर बाकी वो लोगों को मिलता है, बोर्ड का स्पीकर ये सब मिलते रहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वो एक कंपनी में गया, ओरेकल, सुना है? किधर है ये? गोरेगांव में। हब मॉल मालूम है? हब मॉल के बाजू में ओरेकल का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, और उसके ऊपर बड़ा सा लिखा है ओरेकल, ठीक है। डोम का बहुत अच्छा बिल्डिंग है। वहां पे वो अभी इस वक्त एनालिस्ट था, 6 महीने पहले तक एनालिस्ट था, 6 मंथ्स पहले तक, ठीक है। और अब वो किस में है? फ्रैक्टल डेटा एनालिटिक्स, सबसे अच्छी कंपनी है इंडिया की, फ्रैक्टल डेटा एनालिटिक्स, फ्रैक्टल डेटा एनालिटिक्स यहां पे। अब वो यहां पे काम कर रहे हैं। ये कंपनी किधर है? ओबरे मॉल मालूम है ना, उसके आगे देखो बड़े बड़े टावर्स बने हुए, वेस्टिन, और वेस्टिन के वहां पे एक और टावर बना है, जेपी मॉर्गन लिखा है ऊपर। तुम अगर न्यूज पढ़ते हो ना, फाइनेंशियल न्यूज पढ़ते हो, तो जेपी मॉर्गन ने वहां पे 14 फ्लोर्स खरीदा है, ऊपर से लेके नीचे तक 14 फ्लोर खरीदा है। कितने? तो 900 या 1000 करोड़ में। वो 14 फ्लोर्स ऊपर के खरीदे, और ऊपर जेपी मॉर्गन लिखा है। वो जेपी मॉर्गन के नीचे एक कंपनी है फ्रैक्टल एनालिटिक्स, वहां पे ये जॉब करता है डेटा एनालिस्ट करके, ठीक है। अभी इस वक्त उसने गोरेगांव में 1 BHK फ्लैट लिया। 1 BHK फ्लैट इस वक्त गोरेगांव में 1.5 CR में लिया। ये वही स्टूडेंट है जिसको कितना KT लगा था? 45। 4 साल का इंजीनियरिंग 5 साल में किया, लेकिन अभी किधर है? और ये जो ओरेकल कंपनी है ना, ये यूएस का सबसे बड़ा कंपनी है डेटाबेस, और इसमें माइक्रोसॉफ्ट ये लोग का कंपटीशन होता है, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, अमेजॉन, ये लोग का अलग अलग लोगों का, तो ये उनमें से आता है। उस कंपनी में जॉब करने के बाद अभी इंडिया का सबसे अच्छे कंपनी फ्रैक्टल डेटा एनालिटिक्स में काम कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? तुमको भले डिफिकल्ट लगेगा, साइंस तो तुमको डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर तुम फाइट करते रहोगे ना, तो एकदम बेटर पोजीशन पे ही जाओगे, उसके नीचे नहीं जाओगे। अगर तुम में उतना स्किल है तो। अगर तुम उन स्टूडेंट में से हो जो शर्माता है, ठीक है, बैठा रहता है, उसको लगता है मैं बोलूंगा तो क्या होएगा, हाँ मैं पूछूंगा तो क्या होगा। देखो पहली बात तो इतना याद रखना, तुम खुद को इतना इंपॉर्टेंस दो मत कि मैं बोलूंगा तो क्या एकदम क्या सोचेंगे। कोई नहीं सोचता किसी के बारे में, ठीक है, किसी का टाइम नहीं है। तो ये बात दिमाग में रखना कि तुम्हारा इंपॉर्टेंस दूसरों की लाइफ में 0 है। तो तुम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दूसरों को दो मत कि कौन क्या बोलेगा, मैं ये पूछूंगा या ये बोलूंगा। तो कोई नहीं याद रखेगा, हाँ तूने 11वीं में ना ये पूछा था, गया तेरी वाट, रुक बताता हूं। ऐसा होता है क्या? तुमको अभी याद है क्या सेकंड थर्ड में क्या क्या होता था? कुछ याद है?
नहीं। तो खुद को इतना इंपॉर्टेंस देना छोड़ दो कि तुम्हारे बारे में पूरी दुनिया चलती है, पूरा दुनिया तुम्हारे आजू बाजू में घूमता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम्हें लगता है तुम अच्छे हो तो तुमसे और अच्छा कोई मिलेगा, उससे और अच्छा कोई मिलेगा, उससे अच्छा और कोई मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा तुमसे कोई बेटर पर्सन बैठा ही हुआ है और वही क्लासरूम में ही बैठा रहेगा। क्लियर है? तो हमेशा डाउट जो रहेगा ना, नहीं समझ रहे, कितना भी स्टूपिड होने दो, पूछ लो। देखो कभी कभी तुम डाउट पूछोगे तो शायद मैं इरिटेट भी हो जाऊं, क्योंकि शायद मैंने उस पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा टाइम डाला है, लेकिन तुम्हारा दिमाग क्लिक ही नहीं हुआ। ठीक है, तो तुमने डाउट पूछा तो मैं इरिटेट होकर बोल भी दूंगा, लेकिन काम तुम्हारा है ना, है कि नहीं? तुम्हारा काम है ना समझना। तो उसमें भले सामने वाला इरिटेट हो, कुछ भी हो, चाहे कोई भी टीचर हो, मैं हूं या कोई भी हो, कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए तुम्हें। ठीक है, हाँ बाप रे बाप, इतना बोला था कि डाउट सॉल्व करेंगे, जितनी बार पूछो पूछो, मैंने एक ही बार पूछा और मेरी बात लगा दी। 100 बार रहता ना वो डायलॉग, टीचर्स स्टार्टिंग में बोलते हैं 100 बार पूछो 100 बार बताऊंगा। तुमने 2 बार पूछा तो ही तुम्हारी बात लगा देंगे, है कि नहीं? तो बेसिकली वो इरिटेट हो जाते कि मैं इतना एफर्ट्स डाल रहा हूं समझाने का, तेरे समझ क्यों नहीं आ रहा। वो बेसिकली तुम पे गुस्से नहीं होते, वो बेसिकली होते कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो मेहनत का फल क्यों नहीं दिख रहा तुम में। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। मैं अभी तुमको बोल रहा हूं चलो पूछो पूछो, और शायद तुम पूछो तो मैं तुरंत भड़क जाऊं, अरे क्या है तेरे को नहीं आता क्या, ऐसे करते, अभी तो बताया मैंने। तो ऐसा होगा, लेकिन दिल पे मत लेना। हाँ ठीक है, काम तुम्हारा था ना, तुमको समझ गया ना, बस ना, क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर इतना बात तुम दिमाग में ध्यान से रखोगे और मेहनत करोगे, तुमको मार्क्स आएगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि तुम कैसे एसएससी से हो, या तो कोई कोई स्टूडेंट आईसीएससी से। ठीक है, आईसीएससी में भी शायद तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स नहीं होंगे, एसएससी में भी तुम्हें शायद 90 अप नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम अगर एसएससी आईसीएससी तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे। अगर तुमने पढ़ा कब है 10th में, नवंबर दिसंबर में ही पढ़ा है ना, है कि नहीं? उसके पहले तक तो एक्टिंग कर रहे थे, उसके बाद ही तुमने पढ़ना चालू किया जब मार्क्स थोड़े कम हुए और सब लोग चिल्लाने लगे। करेक्ट है? जब तुमने पढ़ना चालू किया तो सेम चीज यहां पे रिपीट मत करना। यहां पे स्टूडेंट्स के पूरे बुक भर गए, ये बुक पूरा भर जाएगा। ठीक है, तुम्हारा ये एक चैप्टर ही भर देगा, एक चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तुम ये मत सोचना कि मैं लास्ट में उठाऊंगा और मैं पढ़ूंगा तो मेरे को समझ आएगा, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। कितना भी स्कॉलर होने दो, फोटोजेनिक मेमोरी होने दो, तो भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो तुम जरा नीचे आ जाना। 10th के मार्क्स गए, सिर्फ 10th के मार्क्स ये सिर्फ बताते कि तुम पढ़ सकते हो, तुम कुछ कर सकते हो, ये नहीं बताते। तो तुम्हारे परसेंटेज जैसे ही तुमने अभी इस क्लासरूम में एंटर किया, उसको उठा के फेंक दो। अभी तुम्हें कुछ अभी तो शुरुआत है, अभी जैसे जैसे आगे समझेगा ना, तुम देखोगे मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा। सर ने बताया था, जब तक सर बताए थे तब तक समझता है, खुद लेके बैठते हो तो कुछ भी नहीं आता। ये भी होगा क्योंकि तुमने उतना एफर्ट्स कभी डाला ही नहीं ना, तो अब डालना पड़ेगा। क्लियर है ये? क्योंकि साइंस में जब जाके तुम कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, तुमको पैकेज सबसे बड़ा रहेगा, तो जब पैसा ज्यादा मिलता है तो उसके लिए एफर्ट्स भी ज्यादा डालना पड़ता है। सबके नसीब में पैसा रहता है क्या? नहीं। यहाँ पे भी, सिग्नल पे भी बहुत सारे गरीब लोग हैं, है कि नहीं? या तो कोई छोटा सा दुकान खोला है, कोई केला बेच रहा है कि नहीं? वो तो तुमसे ज्यादा मेहनत कर रही है, लेकिन पैसा आ रहा है क्या? नहीं। तो पैसा उनके पास आता है जो दिमाग से काम करे और ज्यादा एफर्ट्स ले, खुद को चेंजेस, खुद के अंदर चेंजेस लाने का। जो सबसे ज्यादा चेंज होता है, सबसे ज्यादा पैसा उसके पास होता है। जो सबसे ज्यादा सेम ही चलता है, नहीं नहीं बाबा ये अपने लिए बराबर है, क्यों इतना एफर्ट लेने का, उसको सबसे कम रहेगा। तो फ्लेक्सिबल बनो, डरो मत पूछने से कोई भी डाउट। हाँ नहीं समझा, अगर तुम्हें लगता है ना कि 10 लोगों के सामने नहीं पूछ सकते, लेक्चर के बाद पूछो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन तुमको रास्ता ढूंढना पड़ेगा, इधर से तो स्ट्रांग तुम्हें बनना पड़ेगा, बोलने आना चाहिए। ठीक है ना? अगर तुम्हें बोलने ही नहीं आता, सबसे बेसिक चीज नहीं आती, कौन लेगा तुमको? इंटरव्यू में तो बोलना पड़ता है ना, आइडियाज को एक्सप्रेस करना पड़ता है। अब ऐसे करोगे तो कब तक चलेगा? समझाइए। तो बोलना सीखो धीरे धीरे, अभी से ट्राई करोगे तब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे इंजीनियरिंग में, जब तुम्हारा कंपनीज आएगी। इस वक्त पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स को जॉब से निकाला जा रहा है। रीजन एआई काम कर लेता है, जरूरत नहीं है लोगों की। कॉमर्स का तो पूरी तरह उड़ा देगा जॉब, जो जितने भी अकाउंटेंट ये लोग बैठे ना, सबका उड़ा सकता है। थोड़े दिन रुक जाओ, आएगा सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर आएगा कि वहां पे लोग की जरूरत ही नहीं है, अकाउंटिंग का कोई भी नहीं, तुम बस उसमें एक्सपेंस डालो, वो पूरा चार्ट रेडी रखेगा। थोड़े दिन में पूरा बैंकिंग सेक्टर एआई बन जाएगा। लेकिन वो सेक्टर को चेंज करने के लिए एआई डेवलपर्स तो चाहिए ना, तो वो कौन? एआई इंजीनियर्स चाहिए होंगे। तो अगर तुम उसमें जा रहे हो तो आगे स्कोप है, तुम उसमें नहीं जा रहे हो तो तब गड़बड़ है। ठीक है, 2 लाख
2,28,000 जॉब्स को निकाला गया इस वक्त इंडिया में। ये सिर्फ इंडिया का हालत है, यूएस में तो और निकाले गए। इतने लोगों का जॉब एआई स्मूथली कवर कर लेता है, कोई जरूरत नहीं उधर आदमी की। पैनिक है इस वक्त सबसे ज्यादा वर्ल्ड में एआई को लेके, तो इसीलिए सीखो इस चीज को। एलएलएम करके कुछ होता है, ये मॉडल्स होते हैं जो रिप्लेस कर रहे हैं, ये मॉडल्स अपने आप काम करते हैं, खुद से लर्न करता है, सिखाने की भी जरूरत नहीं, समझे? तो इसीलिए एफर्ट ज्यादा डालो। तुम जब तक इंजीनियर बनोगे तुम्हें ज्यादा आना चाहिए, वीक रह के मीडियोकर रह के बात नहीं बनेगा। जो एकदम एफर्ट्स डाल रहे दिन रात उनका ही बनेगा, ठीक है ना? समझे या नहीं समझे? तो एफर्ट्स डालो, लेकिन पैकेज तुम्हारा सबसे अच्छा रहेगा। अभी एफर्ट्स डालोगे तो देखो नया जाते, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स, ठीक है? सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस। अब देखो इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। मैं बोल रहा हूं इसके दो रूट्स हैं, सबसे कॉमन जो यूज करते हैं अल्फा और बीटा। तो मुझे बताओ अगर इसका अल्फा और बीटा रूट्स है तो इसके इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। मतलब मैं इधर पे अगर अल्फा लिखूं तो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स, सॉरी अल्फा स्क्वायर ए अल्फा बी प्लस सी, मेरे को हमेशा आंसर क्या मिलेगा? 0। समझा कि नहीं समझा? अगर मैं x के जगह पे क्या रखूं? बीटा, बीटा स्क्वायर ए बीटा बी प्लस सी, मुझे आंसर क्या मिलेगा? 0, क्योंकि ये दोनों उसके क्या है? रूट्स है। तो x के जगह पे ही रूट्स जाते हैं ना, तो वहां पे मैं रखूंगा। तो ये इसके क्या है? दोनों के रूट, ये इसके दो रूट्स है, ये दोनों मेरे हो गए रूट्स, ठीक है? तो ये हो गया इसका रूट्स, ठीक है? अब देखो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए। समझा ये? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहेगा? सी बाय ए। और डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट डी अपॉन ए। मैं मॉड में क्यों लेता हूं? क्योंकि रूट में ना तो प्लस माइनस मिलेगा ना, तो प्लस माइनस मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्लस चाहिए, इसलिए मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? मॉड में लिख रहा हूं। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या रहेगा? रूट डी बाय। बट व्हाट इज डी? डी पता है क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, करेक्ट है? और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये होता है डी। समझा? क्लियर है ना ये? तो इसको याद रखना, एक ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब ये बहुत जगह पे यूज होगा, एक ये और एक ये। चलो लिख दो, अल्फा प्लस बीटा कितना आया? 5/2। अल्फा इंटू बीटा माइनस 13/2। मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या रहेगा? बी स्क्वायर 25 माइनस 4 2 8, 129 क्या? 4 2 8, 13 8 104। करेक्ट। कितना आया? रूट 129 अपॉन ए कितना है? 2। ठीक है ना? ये समझा? ये अब देखो, अगर मैंने तुमको कोई रूट्स दिया, जैसे कि मैंने तुमको बोला कि अल्फा 2 है बीटा 3 है, ठीक है? और मैं तुमको बोलूं इक्वेशन बनाओ, तो कैसे बनाते हैं? देखो, अगर मैंने तुमको दिया है अल्फा इज 2 एंड बीटा इज 3, तो इक्वेशन क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस क्या आएगा?
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 2 + 3 क्या होएगा 5x, 2 × 3 क्या होएगा इक्वल्स टू व्हाट 0। समझाइए। तो जब भी अल्फा और बीटा गिवन है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं इक्वेशन बनाने। अरे यहां पे ये मुझे ठीक है, तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। तो ये लिख लेना एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, if alpha and beta are given, then equation can be formed as x square minus sum of roots x plus product of roots। लिखा तुमने, ठीक है। ये अब देखो ये जो था ना पहले वाला, यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, ये देखो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो मेथड बता रहा हूँ कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। ए कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स सी बाय ए इक्वल टू क्या है 0। ए को 0 के नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। तो जो लास्ट लेक्चर में थे यहाँ पे जो रेगुलर बैचेस हो रहे थे, जो लास्ट लेक्चर था, तुमको समझ रहा होगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्या लूंगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला लर्न करने के लिए, ताकि तुम्हारा फॉर्मूला इजीली हो जाए। कैसे देखो, प्लस माइनस प्लस, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाय, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी बाय। तो बेसिकली ऐसे होता है, तुम a को कॉमन ले लो, 0 के नीचे भेज दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा b बाय ए और c बाय। यहाँ पे प्लस से चालू होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, ऑल्टरनेट साइन। तो तुम बता सकते हो सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाय। अगर तुम्हारा इक्वेशन ऐसे भी होता ना ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, यानी क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे। कैसे, a क्या लोगे कॉमन, फिर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस b बाय ए एक्स स्क्वायर c बाय ए एक्स प्लस डी बाई ए इक्वल टू क्या हो गया 0, प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर हुआ ना। तो तुम किसी का भी निकाल सकते हो। तो अभी के लिए ये क्लियर हुआ ना कैसे आया, तो ऐसे हम लोग करते हैं, चलेगा। तो अब हम लोग आगे जाए, तुम्हें लिखना है तो लिख लो, मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे factorization of quadratic equation। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते, अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखूंगा, ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस क्या रहेगा बीटा। जैसे कि ये देखो, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको अगर मेरे को फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, ए का टर्म यहां पे क्या है 1, तो 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा, मतलब इसके अल्फा और बीटा इसके क्या है रूट्स, तो अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो इसके रूट्स क्या है, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे -5, कौन सा है 3 और 2, तो इसके रूट्स कौन से 3 और 2, तो x माइनस 3 x माइनस 2। समझाइए। तो इसको मैंने इसके फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा। क्लियर हुआ ये, समझाइए नहीं समझा। तो ऐसे कोई भी होने दो, अगर तुम्हारे पास रूट्स है ना तो उसके फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हो।
तो फॉर्मूला क्या है, ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, और ये जो बनता है यहां पे इसको हम लोग आइडेंटिटी बोल सकते हैं। जब भी तुम फैक्टराइजेशन में के फॉर्म में लिखोगे तो इसको हम लोग आइडेंटिटी बोल सकते हैं। रीजन, कोई भी x का वैल्यू रखो हमेशा ट्रू आएगा। इट इज वैलिड फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x। तुम यहां पे x का कुछ भी वैल्यू रखो और यहां पे भी रखो, आंसर क्या आएगा, सेम। क्लियर हुआ ये? समझा ये नहीं समझा? जैसे कि मैं x का वैल्यू 0 रखो, 0 का स्क्वायर 0, 5 इंटू 0 0, क्या बचा यहां पे 6। अब सेम 0 यहां पे रखो, 0 माइनस 3 -3, 0 माइनस 2 -2, व्हाट इज -3 इंटू -2 +6, यहां पे भी क्या आया +6। क्लियर हुआ? तो जब भी हम लोग फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखते क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो जो इक्वेशन बनता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी। क्लियर हुआ ये? चलो करते हैं, अभी नेक्स्ट सम करें। अब क्वेश्चन देखना इसके ऊपर कैसे आते हैं। जैसे कि ये है एग्जाम्पल, 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 135 इक्वल्स टू 0। फाइंड 7 माइनस अल्फा और 7 माइनस बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या लगता है कैसे करें? 7 माइनस अल्फा 7 माइनस बीटा निकालना है। कैसे करना चाहिए हम लोग को? मेथड 1 देखो, मेथड 1 करते हैं। पहले ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49। 7 इंटू माइनस बीटा क्या हो जाएगा -7 बीटा। माइनस अल्फा इंटू 7 -7 अल्फा। माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा क्या हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। 49 यहां पे कॉमन क्या है -7, अंदर क्या बचा अल्फा प्लस बीटा, प्लस क्या बचा अल्फा इंटू बीटा। तो मेरे को बता सकते हो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स। क्या होगा सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा उसका क्या होगा, यहां पे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपॉन ए होता है ना अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पे माइनस बी अपॉन ए मतलब क्या, माइनस ऑफ -11 विच विल बी व्हाट +11 बाय क्या होगा 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन ए। तो सी कितना है -135 अपॉन ए कितना है 2। क्लियर हुआ? चलो इसको सॉल्व कर दे, कितना होएगा 49 माइनस 7 इंटू 11 कितना होएगा -77 अपॉन 2 माइनस कितना रहेगा 135 अपॉन 2। 49 माइनस 77 माइनस 135 कितना हो गया ये 7 + 5 12 4 11 212 अपॉन क्या हो गया, सॉरी एलसीएम लेंगे तो ये कितना होएगा 98 है कि नहीं, समझा या नहीं समझा? तो 98 माइनस 212 कितना हो जाएगा, बताओ बताओ, तुमको ही करना, कितना होएगा 114 माइनस 114 अपॉन 2 कितना हो गया अभी ये 2 5 और ये कितना हो गया 57 -57। समझा ये? क्लियर है? ये मेथड 1 है। तो मेथड 2 क्या होगा, तो मेथड 2 का देखो, मेथड 2 अभी लिखो मत, पहले देख लो। ये देखो मेथड 2 करना है। पहले तो मैं इसको किस फॉर्म में लिखता हूं, इसके फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखता हूं। क्या होगा इसका फैक्टराइजेशन का फॉर्म 2x² माइनस 11x माइनस 135 इक्वल्स टू ए कितना है 2 x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। समझे ये? अब देखो मेरे को फाइंड आउट क्या करना है 7 माइनस अल्फा और 7 माइनस बीटा। मैं इस इक्वेशन में क्या पुट करता हूं, पुट x इक्वल्स टू व्हाट
7, 7 का स्क्वायर 49, कितना हो गया 98 माइनस 77 माइनस 135 इक्वल्स टू 2, 7 माइनस अल्फा 7 माइनस बीटा। अब तुम यहां पे नोटिस करो, ये जो ऊपर का पूरा टर्म बना है यही बना है ना, यही बना है ना, 98 माइनस 77 माइनस 135 है कि नहीं, तो ये कितना आएगा माइनस 114, और ये जो 2 है इसके नीचे लेके आता हूं तो ये कितना हो गया 7 माइनस अल्फा 7 माइनस बीटा, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा वापस से -57। समझा ये, तो ये दोनों कैंसिल, -57। दोनों मेथड देखो, दोनों तरीके से ला सकते हो, चाहे ऐसे करना है ऐसे करो, ऐसे करना है, बट ये ज्यादा इजी है ना, तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा वो पुट कर देने का, बस इतना ही है। चलो लिख लो दोनों मेथड। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं, आगे जा सकता हूं ना मैं, तो बाकी है, कितना बाकी है देखो, एग्जाम्पल, if alpha and beta are roots of the equation, if alpha and beta are roots of the equation, roots of the equation, कौन सा इक्वेशन 2x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, क्या बोला है विदाउट computing alpha and beta set a quadratic equation, quadratic के लिए क्यों यूज कर रहा हूँ, with alpha upon beta and beta upon alpha as its roots। तुम लोगों को क्या बोला है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, ठीक है, तुम्हें क्या बोला है विदाउट कंप्यूटिंग, यानी बिना निकाले अल्फा और बीटा क्या करोगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढो, सेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा एज इट्स रूट्स। इन्हें दूसरा जो इक्वेशन बनाना है ना, उसके दो रूट्स कौन से अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, ये उसके रूट्स हैं, तो वो इक्वेशन बनाओ। क्लियर हुआ ही नहीं हुआ, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, समझा ये, ठीक है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तुम क्या करोगे निकालो मत कि 2 7 से कितना होता है -14, तो ऐड करने पे -3, यानी अल्फा बीटा एक्सप्लिसिटली ढूंढो मत, तुम क्या करो कि उसको एक्सप्लिसिटली बिना ढूंढे तुम्हें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स क्या है अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ, तो ये एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो क्या, तुम्हें कितना समझे देखते हैं, अगर समझो नहीं भी आया तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, मेरे को बस देखना कितना अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारा, क्वेश्चन कितना समझे, नहीं आएगा चलेगा, कोई इशू नहीं। मैंने बोल दिया तुमको अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा उसके रूट्स हैं, तो मैंने बोला है ना अगर दो रूट्स गिवन होते हैं, अगर दो रूट्स गिवन होते तो इक्वेशन कैसे बनाते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, क्या आएगा एक्स, प्लस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 0, है कि नहीं। तुम्हें वो वाला इक्वेशन ढूंढना है जिसके ये दोनों रूट्स है, अगर ये दोनों रूट्स हैं तो ऐसे ही बनाऊंगा ना मैं, है कि नहीं, ये दोनों कैंसिल, क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे मेरे को समझ गया क्या आया एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू क्या हो गया बीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ ये। अब यहां से मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूं, मुझे बताओ इसका अल्फा प्लस बीटा कितना होएगा, यहां पे अल्फा प्लस बीटा कितना होएगा 3/2, अल्फा प्लस बीटा कितना होएगा 3/2, अल्फा इंटू बीटा कितना रहेगा बताओ -7/2, कितना होएगा -7/2। समझे ना, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा सी बाय होते हैं और सी नेगेटिव है इसीलिए -7/2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा मुझे मिल गया है कितना है -7/2,
तो मैं यहां पे रख सकता हूं, बट यहां पे क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो ये कैसे फाइंड आउट करूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे ढूंढने का। अगर मैं तुमको बोलता हूं कि मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ढूंढ के दो, तो कैसे ढूंढोगे, इसको क्या करोगे, ए प्लस बी द क्या करोगे, होल स्क्वायर, फिर क्या होएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 2ab। तो मतलब अगर मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस क्या करूंगा, 2ab, तब जाके मेरे को मिलेगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझा ये नहीं समझा, क्लियर हुआ। अब सेम क्वेश्चन अल्फा बीटा के फॉर्म में अगर आएगा, अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ढूंढना है, कैसे फाइंड आउट करूं, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो ये क्या होएगा, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा विल बी व्हाट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझा ये नहीं समझा। तो अब ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, बट वो इससे वैल्यू मिलेगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, -7, तो 2 इंटू -7/2, क्लियर हुआ ये। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 9/4 प्लस कितना होएगा, 14/2, क्या 2 के टेबल में 4 आता है, हाँ, हाउ मेनी ज़ा, 2 ज़ा, तो इधर 2 इधर 2, कितना हो गया, 14 2 सा कितना हो गया, 28, 28 प्लस 9 37 ना, 37 बाई कितना आया, 4, और ये किसका वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देयरफॉर तुमने क्वेश्चन तो लिख लिया ना, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 37/4। अब चलो यहां पे रख देते हैं, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 37/4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना है, -7/2 -7/2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट, 0। मेरे को बताओ a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी क्या होता है, a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। तो यहाँ पे तुम्हारा कैलकुलेशन इजी कैसे होगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर 37/4 इंटू क्या होगा, -2/7, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 37, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तुम चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या होएगा एलसीएम, 14, तो क्या हो गया, 14x स्क्वायर प्लस 37x प्लस 14 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब सबके नीचे अगर 14 रहेगा, मैं 0 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, तो व्हाट इज 0 इंटू 14, 0, इसलिए मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा। समझाइए, क्लियर हुआ ना कैसे करते, तो ये पूरा लिख लेना, हो गया लिख के, समझे अभी। तो ये साइड में अब नोट करके लिख लेना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो क्या कर रहे थे हम लोग, कैसे निकालें, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अगर मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना रहे तो क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस क्या होएगा, 3 अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर, है कि नहीं, समझा या नहीं समझा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब, उसमें कौन से टर्म आते हैं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, बट बीच में जो टर्म्स है वो हम लोग को चाहिए क्या, नहीं, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो जो टर्म्स को निकालना है वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना, है कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस बी प्लस 3ab स्क्वायर ना। तो मुझे ये दोनों टर्म्स नहीं चाहिए, वो एक्स्ट्रा है, तो वो लोग को क्या कर दिया हमने, माइनस। तो यानी इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब, यहाँ पे नोटिस करो कॉमन क्या है, 3, और क्या कॉमन है, अल्फा और बीटा, तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, समझे। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, समझे ये। तो ये नोट करके लिख लेना,
एक होमवर्क दे रहा हूं, ये सम तुम्हारा करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तुम कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाए तो भी इशू नहीं, लेकिन एक बार अटेम्प्ट करना, सम अच्छा है। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, वेर ए इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन f of x equals to 0 are two distinct prime numbers, if a plus b equal to 35, then a and b are dash। क्वेश्चन समझे? तुम्हें एक इक्वेशन दिया है f ऑफ x, ये जो भी a क्या बोला है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, और रूट्स ऑफ इक्वेशन यानी इसके जो रूट्स है आर क्या है, टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। तो और a प्लस बी तुमको क्या दिया है 35, तो मुझे a और b का वैल्यू बताओ। समझा ही नहीं समझा? क्लियर है? तो रूट्स कैसे, टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है। तो ये क्वेश्चन देखो, कल करके आ सकते हो तो ठीक है, तुम्हें आ गया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आया तो मैं सॉल्व करूंगा, बट क्वेश्चन टफ है। बेसिक मैथमेटिक्स ही यूज होता है, लेकिन देखते किसको आता है। समझाइए? क्लियर है? तो ये होमवर्क है, कल देखते हैं। कुछ तो स्क्रिबल करना कि मैंने ये अटेम्प्ट किया, मेरा दिमाग इधर जा रहा था तो मैंने ये लिखा, लेकिन पूरी तरह ब्लैंक मत करना। हाँ, मैं सम देख रहा था, शुरुआत ही नहीं समझा किधर से करूँ, ऐसे मत रहना, कुछ तो ट्राई करना। कितना भी गंदा दिमाग चल रहा हो कि हाँ ऐसा करके देखते, तो करके देखो, क्या पता कुछ आ जाए, है कि नहीं? लेकिन ब्लैंक मत छोड़ना, हाथ पैर मारो। चलो एक बार रिवाइज कर ले, फिर उसका छोड़ देते हैं। अब सबसे फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ लेक्चर, क्या देखा हम लोग ने, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, ठीक है। जब n इक्वल्स टू 1 रहता है तो कौन सा इक्वेशन मिला, लीनियर, वो क्या था ax प्लस बी। जब n इक्वल्स टू 2 था तब क्या मिला, ax स्क्वायर bx प्लस सी, यानी क्वाड्रेटिक में पावर कितना होता है 2। जब n इक्वल्स टू 3 लिया तब क्या था, ax क्यूब, फिर क्या था bx स्क्वायर cx प्लस डी, तब ये कौन सा इक्वेशन था, क्यूबिक। और जब n इक्वल्स टू 4 क्या मिला, ax रेज टू 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस ई। तो यानी जब x इक्वल्स टू 4 पावर 4 मैक्सिमम है तब क्या होता है वो इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक। ये डन। उसके बाद हमने क्या देखा, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर रहता है उसके साथ जो टर्म रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, मोनिक। क्या बोलते हैं, मोनिक पॉलिनोमियल। जो भी क्वाड्रेटिक हो तो क्वाड्रेटिक, बाय तो बाय, जो भी। और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जो विदाउट एक्स होता है, जो भी विदाउट क्या होता है, एक्स होता है। मोनिक के बाद हमने क्या देखा था, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, 1, चाहे कितना भी पावर हो, बट नंबर ऑफ टर्म्स कितना रहेगा, 1। इसके बाद हम लोग आगे गए, क्या देखे उसके बाद हम लोग, होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं, क्या देखा था, नहीं होल स्क्वायर नहीं, क्या देखा था, इक्वेशन, एक्सप्रेशन और आइडेंटिटी। इक्वेशन में क्या ढूंढते हो तुम, सॉल्यूशन। एक्सप्रेशन में क्या ढूंढते हो तुम, वैल्यू x का रखते हो, तुमको क्या मिलता है, y। और एक और लास्ट वाला क्या था, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी में क्या था, फर्स्ट पॉइंट, इट इज वैलिड फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x, और all the coefficient of x should be what, 0, और number of roots should be greater than highest degree, है कि नहीं, number of roots should be greater than highest degree। तो उसके ऊपर हम लोग ने एक सम किया, नहीं 2 सम किए। कौन सा का था, x प्लस ए, ये सब करके इक्वल टू क्या था 1। तो तुम वहां पे x का वैल्यू रख रहे थे ना, क्या रखते थे, माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, तीनों ने सेटिस्फाई किया। लेकिन वो इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना था, 2। तो हाईएस्ट पावर 2 था और रूट्स कितने मिले, 3, इसीलिए वो क्या था, आइडेंटिटीज।
उसके बाद हम लोग ने क्या ढूंढा, k का वैल्यू। ऐसा k का वैल्यू ढूंढो जिससे मेरा इक्वेशन क्या बन जाए, आइडेंटिटी। तो तुम वहां पे k का वैल्यू ढूंढे, क्या मिला था, 2 मिला था, क्योंकि 2 ही एक ऐसा वैल्यू था जो तीनों पार्ट्स को क्या बना रहा था, 0। इसलिए हम लोग ने क्या चूज किया, k इक्वल्स टू 2, वो हो गया। उसके बाद हम लोग किस पे गए, श्रीधराचार्य मेथड, बराबर है। उसके लिए हम लोग ने कुछ सीखा था, क्या, होल स्क्वायर कैसे बनाते। होल स्क्वायर कैसे बनाते हो, मिडिल टर्म डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, तो उसको क्या करोगे, प्लस और माइनस, करेक्ट है। हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कोएफिशिएंट होना चाहिए, 1। अगर 1 नहीं रहेगा तो क्या करोगे, कॉमन निकालोगे, बराबर है। कॉमन निकाल के फिर कहां पे भेज दोगे, 0 के नीचे, करेक्ट है। फिर उससे हम लोग ने फिर श्रीधराचार्य मेथड पे गए और हम लोग ने फाइंड आउट किया, क्या, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बराबर है, ये डन। उसके बाद हम लोग किस पे गए, सम ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए, और डिफरेंस ऑफ रूट्स अंडर रूट डी अपॉन ए। तो क्या होता है अंडर रूट ऑफ डी, मतलब डी मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डन, वो हो गया। उसके बाद हम लोग आगे गए, क्या देखा हम लोग ने, सम्स देखे, ठीक है, बेसिक वाले सम्स देखे। फिर हम लोग आगे गए, क्या देखा, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या था उसका फॉर्मूला, ax स्क्वायर bx प्लस सी है, तो उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब ये जो एक्सप्रेशन बना है ये पूरा क्या है, आइडेंटिटी, क्या है, आइडेंटिटी, ठीक है, क्योंकि वो सारे x के वैल्यूज को क्या करेगा, सेटिस्फाई, डन। उसके ऊपर हम लोग ने सम देखा, कौन सा, 7 माइनस अल्फा और 7 माइनस बीटा वाला। दो मेथड्स देखे ना, जहाँ पे तुम 7 माइनस अल्फा 7 माइनस बीटा को क्या करते हो, मल्टीप्लाई, या तो फैक्टराइजेशन लिखो और वहां पे x की जगह पे क्या पुट करोगे, 7, डन। वो होने के बाद हम लोग किस पे है, सम पे। अब कौन सा सम था हम लोग का, इसके पहले वाला ना, तो अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। तो इसके लिए भी हम लोग ने ढूंढा ना, ये वाले के लिए। तो यहां पे हम लोग ने क्या सीखा कि कभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे ढूंढोगे तुम, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ऐसे मुझे क्या मिलता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। उसके बाद मैंने एक और चीज देखे, क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। कैसे ढूंढता हूं मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। समझाइए, क्लियर हुआ ना। तो जब भी तुम मैथ्स कर रहे हो और जब तुम मैथ्स से उठने वाले रहोगे ना, दूसरा सब्जेक्ट उठाने वाले रहोगे, तो ब्रेक पे जा रहे हो पढ़ाई करते टाइम, तो एक बार बस शांत होके ना रिवाइज कर लो कि तुम्हें कितना याद है आज जो भी किया। अगर तुम मैक्सिमम याद कर पा रहे हो तो मतलब तुम्हें अच्छे से कंसंट्रेशन था। अगर बहुत ज्यादा गैप्स क्रिएट हो रहे, मतलब इतना अच्छे से नहीं किया था। अगर अच्छे से किया रहता तो सब कुछ क्लिक होता ना, कि मैंने इसके बाद ये किया, उसके बाद ये किया, उसके बाद ये हुआ। अगर वो सब हिट नहीं हो रहा है, मतलब इतना अच्छे से नहीं किए, तो उसको एक और बार रिवाइज करो, फिर खत्म करो बुक को। समझाइए, क्लियर है। तो ये वाला सम एक बार अटेम्प्ट करना। सम तुम्हें जल्दी, मैं तो शायद ही किसी को आएगा, मैं तो सोच रहा हूँ किसी को नहीं आएगा, ठीक है। एक बार देखो तुम्हें आंसर आते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।